नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। मैं इस चैनल पर काफ़ी दिनों बाद आया हूं। इतने दिन अन्य जो भी प्रोग्राम थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब हम निरंतर इस चैनल की तरफ ध्यान देंगे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो पर्व है ये आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। भगवान आपके माता पिता का सपना जो है इस साल नौकरी लगने का वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। आज सबसे पहले आलोक राज जी का एक ट्वीट है, वो देखो। सलीम जी, प्रयास है कि L1 और L2 के एग्ज़ाम्स आगे नहीं सरकाने पड़े। दोनों को मिलाकर लगभग 7500 पद ही है। फिर भी कोशिश है कि नोटिफिकेशन निकालने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए। ये रीड के लिए, न्यू रीड के लिए। वैसे खबर तो अच्छी है, लेकिन क्या करें, पद मात्र 7500 है, वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले। सामान्य वाले अभी तक विज्ञप्ति इसकी जारी नहीं होगी न, क्योंकि DPC का मामला अटका पड़ा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमको प्रयास करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्या पता किस्मत में क्या लिखा हो। अब मैं डायरेक्ट अपनी जो थंबनेल वाली बात है उस पर आता हूँ। 4th ग्रेड, आपने हज़ारों कट ऑफ के वीडियो देखिए, हज़ारों लाखों, लेकिन सच्चाई एक ने भी नहीं बताई आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ को लास्ट 50 नंबर तक ले आए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो किधर से आंकड़ा लेके आते हैं, क्या करते हैं। वैकेंसी 54,000 हुई तो क्या हुआ, इतनी भी नीचे नहीं रहेगी। दोस्तों, सच्चाई ये है। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा, यदि उसमें लेस मात्र भी, यदि उसमें थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उसकी वापस वीडियो बनाकर मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैंने गलत बताया, क्योंकि मैंने रीट में सभी का एनालाइज करने के बाद ही अपना कट ऑफ का वीडियो बनाया था। उसमें मैं भी सरासर गलत हुआ था, बाकी सारे होने थे। और कट ऑफ कोई पहले कुछ नहीं बता सकता। एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, आता कुछ है होता कुछ है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। तो दोस्तों, 6 पारियों में पेपर हुआ था। अब मैं आपको कट ऑफ की तरफ लेके जाता हूँ। ज़्यादातर जो लोग हैं वो 70 नहीं रहेगी। यदि आपको जो 70 को, 75 को, 71 को, 60 को ये जो शामिल करें, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कुछ नहीं है, आप आगे की तैयारी करो। यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप कुछ रिलैक्स महसूस कर सकते हो। यदि नहीं आते तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। आप इसी के भरोसे मत बैठे रहो कि क्या पता इसने तो यार क्या सोच समझ के बताई होगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये 100% सच्चाई है। मैंने कितनी बताई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप। मैंने कितनी बताई? जनरल 90, OBC 88 क्वेश्चन। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, EWS में यदि आपकी 85 से लेकर 87 तक है, 85 से लेकर या 86 बस, बाकी मैं नहीं जानता। बाकी कैटेगरी में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। देखो, सीधी बात, मैं हाँ इतना कह सकता हूँ कि जो SC ST का जो बंदा है उसकी ओर बता देता हूँ। चलो, वो 75 तक। कितना बताया मैंने? 90, 88, स्क्रीनशॉट ले लेना। 88 और 85 ये EWS, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इस कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हो। और यदि नहीं आते तो आपको आगे की तैयारी करने की ज़रूरत है। किसी ये कोचिंग वाले जो आपको ये भ्रमित करेंगे, ये आपको पशु परिचर की तरह आपको भ्रमित करेंगे। आपको झाड़ू नहीं निकालने, वो नहीं निकालने, काम आप चतुर्थ श्रेणी का है तो जो भी आपका टारगेट है
यानी जो वर्क है उस करना ही पड़ेगा। और यदि आप एक बार सरकारी नौकरी लग भी जाते हो, एक बार सरकारी नौकरी लग भी जाते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। फिर मिलूँगा एक नई अपडेट के साथ। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। और हाँ, इतना और बता देता हूँ, आपने कहा भर्ती 53,749 पदों पर है, लगभग 54,000 के समथिंग। तो दोस्तों, आप इतना तो एक 100% लेके चलो कि 80 से लेकर और 85 के बीच में, ये कहते हैं कि सबसे जो बल्क होता है ना, बल्क सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो 80 से 85 के बीच में। जब आपके सामने सच्चाई रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा आपको। अब भला बुरा कह सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है आपके सामने, कितनी गालियाँ निकालो, मर्जी आपकी, मैं आपको मना नहीं करूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, बातें अच्छी लगी तो लाइक कर देना। यदि आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी नाराज़गी हो तो आप अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकाल लेना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा एक अपडेट के साथ। थैंक यू, टेक केयर। लेवल 2 के बारे में अब मैं 2-3 दिन बाद एक न्यूज़ लेके आऊँगा कि इसका ये जो रीट का है नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, कितनी वैकेंसी हैं, लास्ट सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो वैसे ही नॉर्मल है, सिलेबस कितना ही चेंज हो जाए, माइनर चेंज होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बाबा श्याम आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी करें। थैंक यू।